साथ संगत जी, प्यार से कहना धन नंगाल जी। जहाँ आज भी हमने सभी की भावनाओं को श्रवण किया, कैसे स्थिरता, कैसे सहजता जीवन में आए और क्यों ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बात की जा रही है कि स्थिर रहने का मतलब, तो उसमें भी एक ये फ्लक्चुएशन वाली बात है कि कहने वाले ये भी कह देंगे कि ऐसा क्यों है ज़रूरी स्थिर रहने के लिए कि हम अगर कोई खुशी का अवसर है तो इसका मतलब खुश ना हो, कोई एक दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो। तो अगर हम ऐसे स्टिमुलस जब जैसा है वैसा फील नहीं करेंगे तो एक हम ह्यूमन कैसे होंगे। क्योंकि एक ह्यूमंस के अंदर की जो इमोशंस की बात होती है, तो कैसे जब एक अगर इमोशन है जैसी स्थिति है तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है। नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि एक तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो। उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहाँ नंबर वन भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू। अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है, तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था, तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी।
तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात, कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का, तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा, और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर। तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, 1 सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक एक कि बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी